हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आज हम लेके आए हैं आपकी त्रिकोणमिति पार्ट नंबर 1। आप शुरू से लेके अंत तक बने रहिए। त्रिकोणमिति में आपको फिर से कहीं दोबारा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों से, मतलब तीन ओर से घिरी हुई आकृति। जैसे मान लीजिए ये कोई समकोण त्रिभुज है। ये कैसा समकोण त्रिभुज है? ये कोई आपका है समकोण त्रिभुज। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं हम सी, ठीक है। ये आपका मान लेते हैं बी आपका है समकोण। तो समकोण के ये सामने वाली भुजा को क्या बोला जाता है? कर्ण, ठीक है। और इस वाली भुजा को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लंब, ठीक है। और ये जो नीचे होता है इसको क्या बोला जाता है? आपका बोला जाता है आधार। बात सबको एकदम क्लियर हो रही है कि यहाँ पे जो होता है ये कर्ण होता है और ये जो जिस पे खड़ी होती है लाइन वो होता है लंब और नीचे वाला आपका क्या कहलाता है? आधार, ठीक है। अगर जैसे मान लो इसमें हम पूछें, अगर मान लिया जाए कि आपसे पूछा जाए कोण ए, अगर कोण ए दे दिया जाए तो उसके सामने की भुजा, अब मान लो यही, इसे हम दूसरा फिगर बना ले रहे हैं। मान लो ये, मान लो बी हो गया आपका समकोण, ठीक है। यहाँ पे बी आपका क्या हो गया? ये है आपका समकोण बी और ये ए है और ये आपका क्या है? सी है, ठीक है। अगर मान लो आपके ए कोण पूछ लिया जाए, अगर जैसे इसमें पूछ लिया जाए साइन ए का मान, अभी रुक जाइए, अभी साइन ए का नहीं, अभी चल रहे हैं आगे। कोण ए पूछ लिया जाए तो हमेशा जहाँ पे जिसका कोण पूछेगा उसके सामने वाली भुजा आपकी क्या कहलाएगी? लंब, ठीक है। अगर यहाँ पे कोण यहाँ पे दिया गया है, कोण अगर पूछ लिया जाए कोण ए, तो कोण ए के सामने जो होगा वो लंब होगा और जिससे यहाँ पे ये टच करेगा वो आपका क्या कहलाएगा? ये यहाँ पे हो जाएगा आधार और हमेशा बड़ी भुजा आपकी क्या कहलाएगी? कर्ण, ठीक है। अगर यही आपका उल्टा कर दिया जाए थोड़ा सा और, यहाँ पे देख लीजिए एक, अगर मान लो यहाँ पे दे दिया जाए कोण सी, यहाँ पे आपका क्या दे दिया जाए? यहाँ पे आपका दे दिया जाए कोण सी, यहाँ पे दे दिया जाए कोण सी। अब कोण सी के जो सामने वाली भुजा होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? वो आपकी कहलाएगी लंब। बात समझ आ रही है? और जिसपे ये, जहाँ पे ये नीचे वाला टच कर रहा है ये आपका हमेशा कहलाएगा आधार और जो बड़ी वाली भुजा होगी ये आपकी क्या कहलाएगी? कर्ण। बात सबको एकदम क्लियर समझ में आ रही होगी। हमने बताया कि अगर मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है कोई, है ना, तो अगर ऐसे दिया है तो इसमें ये कर्ण होता है, नीचे वाला आधार और ये वाला लंब होता है। अगर मान लो उसमें कंडीशन दे दिया जाए, कोण ए पूछ लिया जाए, तो कोण ए के सामने जो भुजा होगी उसको क्या बोला जाएगा? लंब और जिसपे ये खड़ी होगी उसको क्या बोला जाएगा? आधार और ये जो बड़ी भुजा होगी वो क्या कहलाएगी? कर्ण। यही थोड़ा उल्टा आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ पे पूछ ले कोण सी, तो कोण सी के सामने वाली भुजा आपकी क्या कहलाएगी? लंब और जो इससे नीचे टच है ये आपकी कहलाएगी आधार और ये जो बड़ी भुजा है ये क्या कहलाएगी? आपकी कर्ण, ठीक है। बात सबको एकदम क्लियर समझ में आ रही होगी। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे आपका देखते हैं हम थोड़ा सा, यहाँ पे एक होता है क्या? पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? इसी समकोण त्रिभुज पे लागू होता है पाइथागोरस प्रमेय। ये बोलता है कि कर्ण स्क्वायर, मतलब ये जो बड़ी वाली भुजा है, कर्ण स्क्वायर बराबर किसके होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर किसके होगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहीं से हम चेंज करते रहते हैं। एक तो फार्मूला आपका ये हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर यहाँ से हम लंब स्क्वायर बराबर निकालें तो लंब स्क्वायर ये इस साइड में प्लस में है, इसके साइड में आएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक। एक फार्मूला आपका यहाँ से बन जाएगा, लेकिन मेन फार्मूला आपका यही है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, ठीक है। एक फार्मूला और आपका यहाँ से बन सकता है, लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर आधार स्क्वायर बराबर पूछा जाए आपसे, आधार स्क्वायर बराबर ये आपका हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। एक फार्मूला आपका ये बन सकता है। यही तीन फार्मूले बन सकते हैं आपके, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। वहीं से हम मान निकाले हैं, अगर मान लो लंब का मान पूछ लिया जाए तो ये आधार है, इसकी साइड में आएगा प्लस में, ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर यहाँ से आधार स्क्वायर का मान पूछा जाए तो ये आधार क्या होगा? आधार तो यही रहेगा, ये वाला प्लस में है, इस साइड में आए किस में हो जाएगा? माइनस में, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आगे चलें थोड़ा, इससे इतना स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं फार्मूले की। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं हम फार्मूले की तरफ, ठीक है। चलिए इसमें जैसे आपका पूछा जाए कि साइन ए बराबर क्या होता है आपका? साइन ए, फिर आपका होता है पास ए, ठीक है। फिर आप
चलिए थोड़ा सा फार्मूले की तरफ चलते हैं। फार्मूला आपका क्या होता है, एक आपको याद करना है लाल बटे कक्का। आपको क्या याद करना है, लाल बटे कक्का। ये आपको याद करना है, इसको बोला जाता है लाल बटे कक्का। ठीक है, ये होता है लाल बटे कक्का। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे यल का मतलब क्या होता है, यल का मतलब आपका होता है लंब। ठीक है, यल का मतलब क्या हो जाएगा, लंब। और यहाँ पे ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए का मतलब है आधार। ए का मतलब क्या है आपका, आधार। और के का मतलब आपका क्या है, कर्ण। ठीक है, यहाँ पे पहले होता है साइन, यहाँ पे कौन होगा, साइन। फिर यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टेन। ठीक है, यहाँ पे कॉसेक, यहाँ पे सेक, यहाँ पे कॉट। बात समझ आ रही, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो अगर यहाँ से हम फार्मूला लिखना चाहें इसका, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। बात समझ में आ रही है सबको, साइन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। अगर यहाँ से बात की जाए कॉस थीटा बराबर, ये यहाँ पे कॉस है तो कॉस की जगह पे आधार बटे कर्ण। कॉस की जगह क्या आ जाएगा, आधार, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम tan बराबर निकालें तो tan बराबर आपका क्या है, लंब बटे कर्ण। tan बराबर क्या है, लंब बटे आधार। तो अगर हम लिखें tan थीटा बराबर, तो ये आपका हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आपका क्या हो जाएगा, आधार। यहाँ से अगर हम लिखें कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर, अब ये देखो उल्टा हो जाएगा, कॉसेक थीटा नीचे है, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ये क्या हो जाएगा आपका, कर्ण बटे लंब। ठीक है, फिर उसके बाद अगर पूछा जाए सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, फिर अगर आपका बोला कॉसेक थीटा बराबर, यहाँ पे कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आप लाल बटे अगर कक्का आपके दिमाग में याद है, और यहाँ पे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट ये याद है, तो आप ये फार्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। और इस फार्मूले को आपको आगे बहुत ही जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं फिर आपके डायरेक्ट प्रश्नावली 8.1 पे, ये आपका बेसिक था। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चला जाए। चलते हैं आपकी प्रश्नावली की तरफ। ठीक है, प्रश्नावली में आपका पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर कितना है आपका 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का आपका मान याद कर रहे हैं, साइन ए कॉस ए और साइन सी और कॉस सी का। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। बोल रहा है जिसका बी क्या है आपका, बी आपका है समकोण। पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना दें, हमको हमेशा क्या बनाना है, समकोण त्रिभुज पूरे त्रिग्नोमेट्री में। तो बोल रहा है कोण बी आपका क्या है, समकोण है, और यहाँ लिख ले रहे हैं ए और यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, और इसमें बोला है कि ए बी की दूरी कितनी है, 24 सेंटीमीटर। ए बी यहाँ है, इसकी दूरी कितनी है, 24 सेंटीमीटर। बी सी यहाँ पे, बी सी बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। हमें जो नहीं दिया पहले ज्ञात करना है ए सी का मान। और अभी हमने बताया था कि ये वाली क्या कहलाएगी आपकी कर्ण, और नीचे वाली आपकी क्या कहलाएगी, आधार, और ये जो बगल वाली है ये आपकी क्या कहलाएगी, लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से, अभी हमने बताया था पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही तो हमने बताया था अभी इंट्रोडक्शन में कि पाइथागोरस क्या बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ से देख लीजिए कर्ण कितना है आपका, कर्ण है आपका ए सी का स्क्वायर, लंब आपका कितना है, ए बी है, यानी कि ए बी का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद आपका दिया है आधार, यानी कि आपका क्या दिया है, बी सी, यानी कि बी सी का स्क्वायर। बात सबको समझ में आ रही है, ये स्क्वायर इसके ऊपर जाएगा, ये रूट में हो जाएगा ए सी बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर अंडर रूट ए बी का मान कितना है, ए बी का मान दिया है आपका 24 सेंटीमीटर, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें ए सी बराबर क्या आ जाएगा, ए सी बराबर आ जाएगा 24 संयुग कितना होता है, 576। ठीक है, फिर उसके बाद 7 से कितना होता है आपका, होता है 49, यानी कि ए सी बराबर यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे, 9 6 15 और 7 4 11 1 12 और 5 1 कितना हो जाएगा, 625 किसका वर्गमूल होता है, 25 का। ए सी बराबर कितना आ जाएगा, ए सी बराबर आपके कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, यानी कि आपको मान पता चल गया कि जो ए सी का मान है वो भी कितना आ गया आपका, 25।
बात समझ में आ रही है। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि हमको निकालना है साइन ए का मान, ठीक है। हमको साइन ए का मान निकालना है। हमको पता है, अभी हमने बताया था लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से हमने क्या बताया था, बताया था कि ये साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉसेक होता है, सेक होता है, और आपका ये क्या होता है, काट होता है। तो साइन यहाँ पे है, साइन बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। ये कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो अब देख लीजिए, इसमें साइन ए से पूछा है। साइन ए कहाँ पे है आपका, यहाँ पे। अभी हमने बताया था कि अगर जहां जिस कोण से पूछे, इसमें देखो कोण कौन पकड़ रहा है, साइन ए। तो हमने बताया था कि अगर ए पूछ रहा है तो इसके सामने वाला, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये वाला, इसके सामने वाला हो जाएगा लंब। हमने अभी बताया था पीछे कि अगर जहां पे कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है आपकी, ये कहलाएगी लंब। और इसके लिए फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आधार। और इसके लिए ये वाली क्या हो जाएगी, कर्ण हमेशा कर्ण ही रहती है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कोण ए, तो हमने पीछे बताया था कि कोण ए अगर पूछेगा तो उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन ए बराबर, इसके लिए लंब, ये कोण ए पूछ रहा है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, यानी कि लंब का मान कितना हो जाएगा, 7। और उसके बाद कर्ण, कर्ण तो हमेशा वही रहेगा, कितना हो जाएगा, 7/25, ठीक है। वैसे सेम चीज आपका पूछा है इसमें कॉस ए निकाल लीजिए। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ये क्या होता है आपका, ये होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो हमने बताया है कि ए पूछ रहा है तो उसके सामने वाली क्या मानी जाएगी, लंब मानी जाएगी, ये वाली भुजा। अभी हमने बताया था इसके पीछे। और यहाँ पे जो हो जाएगी फिर वो आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी कहलाएगी आधार, और ये कर्ण हमेशा कर्ण ही रहती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कॉस ए, आधार उसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आधार आपका हो जाएगा 24, और कर्ण आपका क्या कहलाएगा, 25। यानी कि आपका पहले का आंसर आ गया, ये है आंसर और ये है आंसर, यहाँ पे ये है आंसर, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम ये साइंस सी वाला बताएं आपको। फिर साइंस सी नहीं तो अभी में हो जाएगा, ये वाला ले लीजिए इतना, फिर हम इतना मिटा दें, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चले फिर। चलिए आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है इसी में से, आपका दूसरा बोल रहा है कि हमको ज्ञात करना है साइन सी का मान। क्या ज्ञात करना है पहले, साइन सी। तो साइन सी, अच्छा हमेशा साइन का मान वही होगा, लंब बटे कर्ण। हमेशा मान क्या होगा, लंब बटे कर्ण। अब लेकिन यहाँ पे बात पलट जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आपकी बात क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी बात पलट जाएगी। क्या पलट जाएगी, इसमें बोला है कि कोण सी, यहाँ पे दिखा है सी लिखा है, तो यानी कि अब की बार ये वाला खेला करने वाला है। कौन सा, कोण सी आपका खेला करेगा, ये वाला। इसके सामने वाली ये भुजा इसके लिए क्या हो जाएगी, लंब। अगर कोण, देखिए कोण अगर बदल रहा है तो सभी स्थान आपके बदल जा रहे हैं, सिर्फ कर्ण नहीं बदल रहा है। इसके सामने वाला इसके लिए सी के लिए क्या कहलाएगा, लंब। और ये जो नीचे वाला होगा ये क्या कहलाएगा, इसके लिए आधार। और हमने बताया है कर्ण तो वही रहता है, कर्ण का मान बदलता नहीं है। अगर साइन सी पूछा है तो उसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, यानी कि लंब आपका क्या हो जाएगा, 24, और यहाँ पे कर्ण कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। फिर यहाँ पे कॉस सी पूछ रहा है आपसे, कॉस सी। तो हमने बताया है, यहाँ से कॉस देख लीजिए, कॉस कहाँ पे है, यहाँ पे आधार बटे कर्ण। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो यहाँ से इसके लिए आधार क्या है, अगर कोण सी पूछा है तो इसके लिए हमने बताया ये नीचे वाला आपका आधार हो जाएगा 7, और इसके लिए कर्ण क्या हो जाएगा, 25, ठीक है। सारा खेला आपका यहाँ कोण पे है। आप शुरू से अगर वीडियो देख के आए हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी गलती की गुंजाइश ही नहीं है। जहाँ पे कोण पूछे उसके सामने वाला लंब, और जिसपे वो रेखा खड़ी आधार, और हमेशा कर्ण तो बड़ा रहता ही, कर्ण वही हमेशा होगा, ठीक है। चलिए ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए आपकी प्रश्नावली के आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। ये आपको आकृति हुई थी, ठीक है। तो इसमें पहले जो नहीं पता होता है वो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। हमको क्या नहीं पता है, आधार, ठीक है। तो कर्ण पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर किसके होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार। हमें निकालना है आधार। तो यहाँ से अगर हम लिखें कि आधार स्क्वायर बराबर, अब ये लंब इसके साइड में आएगा तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये साइड अगर ये वाला प्लस में है, इस साइड में जाएगा तो माइनस में। वैसे भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है,
कर्ण स्क्वायर प्लस माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो आधार इसमें क्या है आपका, आधार है क्यू आर, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर बराबर, इसमें कर्ण आपकी क्या है, कर्ण ये वाली भुजा है पी आर स्क्वायर, हमने बता दिया है शुरू में ही, और ये आपका है लंब, यानी कि लंब क्या है पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर इसके ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा क्यू आर बराबर, ये रूट में आएगा पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्यू आर बराबर आपका क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर हो जाएगा आपका पी आर का मान दिया है कितना 13 का स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस पी क्यू का मान कितना दिया है 12, यानी कि 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा क्यू आर बराबर 13 तरहीम कितना होता है 169, 12 बरहीम कितना आता है 144, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे क्यू आर बराबर, यहाँ से घटाइए 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, ये आ जाएगा 25, ठीक है। यानी कि क्यू आर बराबर ये किसका वर्गमूल है 5 का, यानी कि हमको पता चल गया कि ये जो क्यू आर का आधार का मान है वो कितना आ गया 5 आ गया। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन पे, हमको मान किसका ज्ञात करना है tan p और cot r का। चलिए लिख लेते हैं, पहले यहाँ पे लिखेंगे tan p, पहले कहीं पे निकाल लो tan p, और tan बराबर क्या होता है, अभी हमने बताया था नियम क्या होता है, लाल बटे का, हमने क्या बताया था लाल बटे का, हमेशा याद रखो ये साइन cos tan cosec sec cot, तो इसमें पूछा है tan, तो tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो इसमें पकड़ लिए, पहले तो इसमें सारा खेला किसका है कोण का। अब कोण P कहाँ पे है, यहाँ पे हमने बताया कि जो कोण यहाँ पे जो खेला होगा ये खेला कर रहा है, खेले न खेले दे खेले बिगड़ दे, तो यहाँ पे ये खेला कर रहा है, तो tan P के सामने वाली भुजा आपकी क्या कहलाएगी, ये इसके लिए होगी लंब, ठीक है, और ये इसके लिए क्या होगी, ये इसके लिए होगी आधार, और कर्ण का मान हमेशा वही रहता है, ठीक है। तो tan p बराबर, अगर लंब इसमें देखें इसके लिए लंब p के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब कहलाएगी, यानी कि आपका आ जाएगा tan p बराबर 5, और इसके लिए आधार क्या हो जाएगी 12, ठीक है। ये आपका आ गया tan p का मान, ठीक है। वैसे ही हम निकालेंगे cot r का मान, यहाँ पे लिखा लिए cot r बराबर, अब cot बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, cot बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, लेकिन इसमें किसका खेला है, हमने अभी बताया है आपका खेला इसमें किसका होने वाला है, आपका खेला हो जाएगा ये वाले का, आर खेला करेगा। तो अब ये सब बातें खत्म करो, कौन लंब था कौन वो, उससे कोई लेना देना नहीं, वो अपने नियम लेके चलेगा। ये कोण आपका आर है, आर के सामने वाला क्या कहलाएगा, ये आर के सामने वाला कहलाएगा लंब, और इसके लिए ये नीचे वाला क्या हो जाएगा आधार, और ये वाला क्या हो जाएगा इसके लिए कर्ण, कर्ण तो हमेशा कर्ण ही रहता है, तो लिख लीजिए। तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, यानी कि cot r बराबर आधार है आपका 5, और इसके लिए लंब आपका है 12, आ गया दोनों का मान। अब ले जाके इसमें रख लीजिए, दिया है tan p माइनस cot r, तो tan p बराबर लिखो, tan p का मान कितना दिया है 5/12 माइनस cot r का मान कितना दिया है 5/12, दोनों तो कट जा रहे हैं, ये इससे, यानी कि दोनों का मान कितना आ जाएगा 0। कितना आसान था, सिर्फ आपको यहाँ पे खेला हो रहा है, ये p का मान हमने शुरू में बताया है, शुरू से आप इंट्रोडक्शन देख के तब लास्ट में आइए, ठीक है, आपको एकदम बेहतर से समझ में आएगा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4, तो cos ए और आपका मान किसका ज्ञात करना है tan ए का, ठीक है। तो पहले तो हमने बताया है कि पहला हमारा रामबाण है कि हम समकोण त्रिभुज बना लें, क्या बना लें समकोण त्रिभुज। अगर ए दिया है तो ए को हम सीधे समकोण मान लें, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, और ये आपका क्या है सी, ठीक है। तो अभी हमने एक और रामबाण बताया था, पूछो क्या, हमने बताया था कि आपको हमेशा याद होना चाहिए लाल बटे का। तो यहाँ से साइन बराबर क्या होता है साइन cos tan cosec sec cot, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, इसके लिए लंब इसमें कौन है लंब ये है, ठीक है, और ये आपका क्या है ये आपका है कर्ण, और ये आपका क्या है ये आपका है आधार। तो हमको दिया है साइन का मान, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान दिया है कितना 3, और कर्ण का मान आपका दिया है 4। तो पहले तो हम आधार निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अभी हमने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था कि आधार स्क्वायर बराबर किसके हो जाता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यही तो होता है। अभी हमने बताया था इसके पिछली वीडियो में, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको बेहतर समझ में आएगा ऐसा कंटेंट, ठीक है। तो आपको यहाँ से आधार देखेंगे, आधार का मान कितना है ए बी है, ठीक है।
ए बी स्क्वायर बराबर, यहाँ से आधार का मान है आपका ए बी, कर्ण आपका कितना है बी सी का स्क्वायर माइनस आपका लंब कितना है ए सी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे ए बी बराबर, ये स्क्वायर इसके ऊपर चढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। आपको एकदम बेहतर समझ में आ रहा होगा, ये पाइथागोरस प्रमेय, ये तो आपको कॉमन चीजें पता है। तो यहाँ से ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी का मान कितना दिया है, बी सी का मान आपका दिया है कितना, बी सी का मान आपको ज्ञात करना था। ठीक है, ये सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे हाँ ठीक है, BC का मान दिया है, BC का मान आपका कितना दिया है, BC का मान दिया है आपका 4 का स्क्वायर माइनस AC का मान दिया है 3 यानी कि 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से AB बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 चौक 16 और 3 3 का 9। ठीक है, यहाँ सबको बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से AB बराबर आपका कितना आ जाएगा, 16 में से 9 घटाओगे आपका कितना आ जाएगा, बताओ 16 में से 9 घटाओगे कितना आ जाएगा, 9 6 15 होता है, 7 आपका आएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा √7, क्योंकि 9 7 कितना होता है 16, यानी कि आपका आधार का मान कितना आ गया √7। यहाँ तक बात सबको समझ में आई। अब हमको निकालना है cos A का मान, और cos A यही वाला एक cos किसका मान निकालना है हमको, cos A का मान। अच्छा एक चीज़ और समझिए कि अगर हम साइन के लिए रख रहे हैं ये लंब बटे कर्ण, ये लंब बटे कर्ण, तो वही चीज़ cos के लिए, अब ऐसा नहीं होगा कि इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और वो आधार हो जाएगा, फिर आपका पॉइंट पूरा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके मान के हम 3/4 इसके हिसाब से रखे हैं लंब कर्ण और आधार से, तो वही सब इसमें भी होगा। तो cos बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। cos बराबर क्या होता है आपका, ये होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से अगर हम लिखें cos A बराबर, इसमें आधार कितना है √7 और कर्ण आपका कितना है, कर्ण आपका है 4। समझ में आ रहा है सबको। फिर आपका अगला है कि tan A का मान निकालना है। अगला आपका क्या निकालना है, अगला निकालना है tan A का मान। तो tan बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार। tan A बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ से tan A बराबर निकालें, तो tan A बराबर लंब आपका कितना है, लंब दिया है 3 और आपका आधार कितना है, आधार दिया है √7। ये दोनों आंसर हो जाएंगे। आपको जल्दी से आंसर लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ फटाक से। ठीक है, चलिए चलते हैं हम आपका चौथे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से देखिए, पहले यहाँ आपको दिया है 5 cot A, पहले यहाँ से खेला करें। ये दिया है 5 cot A बराबर 8। यहाँ से अगर हम cot A बराबर निकालें सिर्फ कितना हो जाएगा, ये गुणा में है, इस साइड में आएगा भाग में हो जाएगा, यानी कि 8/15। तो सेम यही प्रोसेस करेंगे। पहले हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज। पहले हम क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। इसको मानेंगे A B और C। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिया है काट से बराबर, काट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ ये होता है साइन कॉस टेन कॉसेक से काट। काट यहाँ पे है, काट बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ये आपका है आधार और नीचे वाला क्या है, लंब, क्योंकि काट बराबर क्या हो जाता है, आधार बटे लंब। तो इसमें आधार नीचे पे कौन है, आधार ये है और लंब ये है, यानी कि इसमें हमको ज्ञात किसका मान करना है, कर्ण। तो वही पाइथागोरस प्रमेय, रामबाण। तो कितना हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर, आपकी सीधा लिख रहे हैं कर्ण बराबर, क्योंकि हमने बार बार बता दिया है कि ये रूट में हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जो यहाँ पे कूद के आया है वो पीछे जाके एक बार प्लीज देखिए, शुरू से इंट्रोडक्शन आप जरूर देखिए, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन एकदम आसानी से आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बराबर, यहाँ पे लंब का मान कितना दिया है 15 स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना दिया है 8 का स्क्वायर। ठीक है, 15 15 ही कितना होता है 225। तो यहाँ से आप लिखेंगे कर्ण बराबर 15 15 ही 225 प्लस 8 28 64। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लिखें कर्ण बराबर, ये कितना हो जाएगा, जोड़ लो 5 4 9 और 6 2 8 2 289। 289 किसका वर्गमूल होता है। अच्छा, कर्ण सबको पता है ना, कर्ण किसको बोला जा रहा है, AC को। तो हम यहाँ पे लिखे नहीं, अच्छा यहाँ से लिख भी दे रहे हैं, AC का मान हम निकाल रहे हैं। ठीक है, AC का मान। तो यहाँ से 289 किसका होता है, 17 का वर्गमूल। 17 17 ही कितना होता है 289। ठीक है, तो यानी कि AC का मान कितना आ गया 17। अब हमको मान किसका निकालना था, इसमें दिया है साइन A और सेक A का। तो साइन A, इसके लाल बटे कक्का से साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे, ये आपका होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, और
लंब बटे कर्ण, तो यहाँ से हम निकालेंगे साइन ए बराबर, अच्छा अब ए के सामने वाली भुजा को, ये ऐसा नहीं है कि हम इसके सामने वाली भुजा को ये लंब मान लेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि यहाँ पे काट ए था, उसी के हिसाब से हमने रखा है, तो आंसर भी उसी के हिसाब से आएगा। अब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे ए लिख दे रहे हैं तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। जब उसमें यहाँ पे कुछ और मान दिया रहता है, यहाँ पे कुछ और मान, तब आपका आता है वो, ठीक है। तो साइन ए बराबर लंब, इसके लिए लंब क्या था 15, और इसमें कर्ण क्या है, कर्ण है 15, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। फिर आगे चलिए, आपका अगला क्या बोल रहा है, सेक ए। आपका अगला क्या है, बोल रहा है सेक ए का मान। तो सेक बराबर क्या होता है, अभी हमने बताया साइन कॉस टेन कॉसेक सेक। सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। ये सेक बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे सेक ए बराबर, ये सेक ए बराबर आ जाएगा, कर्ण यहाँ पे कितना है, कर्ण आपका है 17, और आधार आपका कितना है, आधार आपका है 8। ये आपके आगे पेन 60 ले लीजिए।